गया है और कितना इंतजार अभी बाकी है बेबी के आने में? 7th मंथ चल रहा है, 6 कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट मार्च में डिलीवरी डेट है मेरी। और सीमा के पेट में तकिया पल रहा है, बच्चा नहीं पल रहा है, तकिया पल रहा है। कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कम कभी ज्यादा होता है। और भैया बड़ा ये औरत ना किसी को भी पागल बना सकती है। इस औरत का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। भगोड़ी ने गलत किया है, इसके कर्मों का सजा इसको बहुत जल्दी मिलने वाला। शाबाश। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अभी एक वीडियो देखी, इसमें मंजू सिस्टर ने सीमा भगोड़ी की बैंड बजा कर रख दी। सीमा भगोड़ी ने पूरी सोशल मीडिया पर बवाल मचा रखा है। बच्चा बच्चा मटका बच्चा, तो इसका खुलासा किया है मंजू सिस्टर ने। ये वीडियो ज़रूर देखें, आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगोड़ी के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। हो गया है और कितना इंतजार अभी बाकी है बेबी के आने में? 7th मंथ चल रहा है, 6 कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट मार्च में डिलीवरी डेट है मेरी। और हमने पहले अनाउंस इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमेशा से लोग कोई ना कोई अफवाह उड़ाते थे। हमने कहा था अभी सभी गुड न्यूज़ देंगे जब सबको दिखने लगेगा। अब सबको दिखने लग गया था। करवा चौथ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाभी आप प्रेग्नेंट हो, और अब भी मतलब लोग कमेंट कर रहे थे। तो उस दिन भैया आए थे हमारे यहाँ, तो हमने अनाउंस कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो 7वां महीना चल रहा है और मार्च की लास्ट जो डेट है उनमें डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दी है। और रेगुलर चेकअप भी मेरा होता रहता है। क्या दोस्तों, सीमा सच में तकिया पैदा करने वाली है? बड़ी ताजुब की बात है ना। हमारे भारत की 80% महिलाएं, और आप जानते हो ना, महिलाएं प्रेगनेंसी का बहुत बड़ी ज्ञाता होती, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव महसूस किया होता है। बच्चा जब 1 दिन के अंदर उनके पेट में आता है, प्रेग्नेंट होती है, उससे लेकर डिलीवरी तक का एक एक अनुभव महिलाओं को होता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, सोशल मीडिया में 80% से भी ऊपर महिलाएं दावा कर रही है कि सीमा के पेट में तकिया पल रहा है, बच्चा नहीं पल रहा है, तकिया पल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछती हूँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, तकिया पैदा करने वाली है या बच्चा पैदा करने वाली है। आज एक बहन ने मुझे कमेंट किया, मुझे लगा भाई उनकी बात को मुझे रखना चाहिए, उनकी बात को रखना चाहिए। उन्होंने बोला दीदी आज इसका पेट कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब उसके इसमें से एक आध तकिया नीचे आके गिर जाएगा। और हंसते हुए इमोजी डाले थे। और एक बहन का कहना है कि कल मैंने इसको बोला था कि प्रेगनेंसी में 6-7वें महीने में मतलब इसका पेट इतना छोटा, वो अंजलि दुबली पतली उसका इतना बड़ा। तो दूसरे ही दिन आज सीमा का पेट डबल हो गया। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कम कभी ज्यादा होता है। और भैया बड़ा ये औरत ना किसी को भी पागल बना सकती है। सबसे पहले तो इस औरत का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि इसका वास्तव में। अभी कुछ दिन पहले इसकी वीडियो आ रही थी जिसमें सीढ़ी से उछलते उछलते आई थी, इसमें एक ऊपर फांदी थी। मतलब अभी अचानक से आ जाना, एक धमाका हो गया सोशल मीडिया पे कि अचानक इसका जो तकिया था वो कैसे पैदा हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये नारियल पानी पीने का ढोंग कर रही थी, तमाम ढोंग कर रही थी। जैसे कि लप्पू ने भी कहा, ऐसे ही थोड़ी ना पिला रहा था मैं नारियल पानी, मैं तो पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए ये सब ड्रामे कर रहा था। लप्पू ने खुद कहा है ना। तो ये मतलब पानी पिलाने का ड्रामा, नींबू पानी पिलाने का ड्रामा, चक्कर आने का ड्रामा। अब भैया मैं ड्रामा कह रही हूँ, मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये सच में रियल में प्रेग्नेंट है, ये क्या है क्या नहीं है। और ज्यादातर जो भाई हैं वो फुल कह रहे भैया सीमा प्रेग्नेंट है भाभी हमारी, उसको कोई नहीं रोक सकता नागरिकता दिलाने से। और अब बात करते हैं नागरिकता की कि मेन मुद्दा तो है ये भैया, एक अवैध घुसपैठी आकर बच्चा पैदा कर भारत सरकार को चैलेंज करके, कानून को चकमा देकर, और हमारे देश के 2 सिपाहियों को सस्पेंड करके, कई लोगों को ताक में रख के, कई भारतीयों को जेल में घुसवाने का काम करके, अब वो कहती भैया मैं तो नागरिकता ले लूंगी, मेरे को तो आधार कार्ड बन जाएगा, मेरा तो बेबी आने वाला है। तो आज मुझे कई लोगों ने सवाल किया था क्या सीमा का बच्चा यहाँ पे हो जाता है? इंडियन जो बच्चा होता है वो भारतीय होता है, ये लप्पू का बच्चा होगा, भगोड़ी का तो होगा नहीं। तो दीदी आप बताइयो कि इसे नागरिकता मिल जाएगी? तो सबसे पहले बात करूं, अगर मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन कराना पड़ता है या कुछ भी कराना पड़ता है तो उसके लिए मेरे कागज लगते, भाई बच्चे के नहीं लगते। क्योंकि जब तक बच्चा नाबालिग होता है खुद के आधार कार्ड
केवल वो एक प्रमाण होता है कि बच्चे का आधार कार्ड है, लेकिन जब तक वो नाबालिग होता है माँ बाप के ही कागज रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी का अकाउंट खुलाया था, उसके लिए जबकि बेटी का अकाउंट खुलना था, हमारे आईडी कार्ड लगे, मेरा आधार कार्ड लगा, हस्बैंड का आधार कार्ड लगा, उनकी फोटो लगी, तो जरूरत क्या थी। और जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर माता पिता दोनों में से एक भी दूसरे देश का है ना तो नहीं हो सकता। जो लोग कहते हो ना दावे के साथ, अरे सीमा का तो बच्चा पैदा कर रही है, उसे तो नागरिकता मिल जाएगी। बेटा जरा कानून जान लो। अभी मैं जब तक ना इसका माँ बाप दोनों एक ही उनका वो नहीं होता है, तब तक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। जैसे कि अगर बच्चा हो गया, मान लीजिए उसको एडमिशन के लिए ले जा रहे हैं, तो इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें गुलाम हैदर का नाम है, लप्पू की बीवी बन नहीं सकती, केवल लप्पू जिसकी एज खुद कम है वो इसका फादर वहां बन नहीं सकता, तो सीमा हैदर उसकी वाइफ नहीं है, तो कैसा आधार कार्ड, कौन सा आधार कार्ड। और ये तो बच्चे के आधार पर खुद अपनी नागरिकता के चक्कर में, भाई मेरे बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा तो मुझे नागरिकता मिल जाएगी। कभी बच्चे की वजह से माँ बाप को नागरिकता मिली है क्या, या बच्चे की वजह से माँ बाप को पहचाना गया है। माँ बाप की वजह से हमेशा बच्चे को पहचाना जाता है, समझे। और इसलिए अपने दिमाग के पुर्जे खोल लीजिए। मोमिन मलिक सर ने भी कहा था, जो आने वाला बच्चा बेचारे इसकी जिंदगी को ये बर्बाद करने के लिए दुनिया में ला रही, न वो इंडिया का होगा ना पाकिस्तान का होगा। जैसे कि एक किस्म भाई साहब ने तो खुद ही फैसला ले लिया, भैया ये तो दो पुलों का काम करेगा ये बच्चा, ये पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने का काम करेगा। फेविकॉल है भाई, ये फेविकॉल भी पुल को नहीं जोड़ता, वो हमारे पुल को जोड़ने के लिए कोलतार कहते हैं ना, सड़कों को जोड़ने के लिए वो काम वो आता है, काला कौवा है ना इनके यहाँ, तो वो आता है। मतलब एक औरत जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो कि उसका पति ने तलाक नहीं दिया, वो भी दूसरे देश की है, और 4 बच्चों को लेकर यहाँ पे आके घुस कर बैठ गई है, ऑलरेडी उसके 4 बच्चे, और वो दावा करती है कि मैंने दूसरी शादी कर ली सचिन मीना से भगकर, देश का कानून तोड़कर, अब मुझे नागरिक। बिल्कुल सही। इस मैटर में तो हम जेंट्स कुछ नहीं बोल सकते, लेडीज़ को ही बराबर मालूम है। भगोड़ी झूठ बोल रही है। बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। ये भगोड़ी की हरकत आप देख सकते हैं।